हाय एवरीवन। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कवर कर लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग कवर करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है ये देखना। ये कह रहा है क्या इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी आप लोग वीडियो को थोड़ा बढ़ा लेना क्योंकि ताकि क्वेश्चन में थोड़ा मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर था दूसरे व्यूअर्स के लिए। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी। ए बी का वैल्यू क्या दे रखा है तो 5 सेंटीमीटर। और एंड एंगल ए सी बी का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री। है ना। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। साइड बी सी एंड ए सी। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे लोगों को ना हैबिट हो जाता है फिगर देखने का और एक्सपेक्ट करते हैं कि बोर्ड में या फिर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, डायग्राम बना हुआ। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता ताकि सबको समझ में आए कि एग्जाम में जब आए तो डायग्राम अगर नया दिया है तो हम डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे। कैसे दे रखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो कोई भी आप राइट एंगल ट्राइंगल ले लो आप। तो मैंने एक जनरली मैं ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, या आपको अगर जैसा देख मन है वैसा बना लो। कहाँ बोला कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री कहाँ बोला है, ये राइट एंगल एट बी। इस पॉइंट को हमें बी मानना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब रहा तो आप किसी को भी ए और किसी को भी सी मान सकते हो। जैसे ए बी सी मान लो, मन किया जैसे ए बी सी मान, कुछ भी मान सकते हो। बस ये राइट एंगल को आपको बी नाम देना होगा, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है ये कि 5 सेंटीमीटर है। और एंगल ए सी बी ये जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब हम लोग को बोला क्या है कि बता सारा साइड का वैल्यू निकालना है कि जो भी रिमेनिंग साइड्स बच गए बी सी और ये, तो इसके वैल्यू क्या होगा, है ना। तो तो अब यहाँ जानते हैं क्या कि देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना एग्जाम में तो समझा कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल सवाल है। तो आप देखो कि मैं जिस एंगल के सामने वाला जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें परपेंडिकुलर पता है ना। तो अब यहाँ पे जो सबसे आसान जो है, जो जनरली हम लोग क्या करते हैं वो टैन का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, है ना। तो टैन थीटा सीन्स जानते हैं क्या है कि टैन 30 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, टैन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। नॉर्मली लिख लो आप, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है आपका। हैंड राइटिंग के लिए आप लोग माफ करना। परपेंडिकुलर क्या है हमारा भाई, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ए बी है। 90 के सामने वाला हमेशा आपका हाइपोटेनस कहलाता है, तो जो बच गया वो हमेशा बेस होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर मेरा ए बी हो गया और बेस मेरा बी सी हो गया। ए बी को मैंने क्या बोल रखा है, ए बी मेरा है पी और बी सी मेरा क्या है बी, कोई दिक्कत नहीं है। पी का वैल्यू देखा जाए तो पी का वैल्यू हम लोग एग्जाम में ये सॉरी क्वेश्चन में दे रखा है ये 5 है, और बी सी का वैल्यू क्या दे रखा है, बी दे रखा है। और tan 30 का वैल्यू मेरा ये है। मैंने आप लोग को बताया था एंगल याद करने का टेक्निक, या कोई बता चुका हूँ, जिस बच्चे को नहीं है तो आप पिछले वीडियो में जाना। मैंने सारे फॉर्मूलाज को अच्छे ढंग से याद करने का एक टेक्निक बता रखा है, तो आप इसे कवर कर लेना। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो गया 5/b। दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5√3। तो b का मतलब क्या, बेस का वैल्यू। b मतलब बेस का वैल्यू हमारा निकल के आ गया, तो b इज व्हाट, नथिंग दैट दिस इंप्लाइज दैट bc का वैल्यू मेरा आ गया 5√3। हम एक तो निकाल लिए bc। अब जान गया जब दो साइड निकल गए पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेना है, तीसरा निकल जाना है आराम से, है ना। चलो थोड़ा स्क्रॉल कर लो थोड़ा नीचे, है ना। ये निकाल लेता हूँ ऐसा करके। सिंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर तो हमें पता था जो कि हमारा ए बी था, तो ए बी का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है तो बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस तो हमें निकालना ही है। ए बी का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में दे रखा था कि ये 5 यूनिट है,
और BC का वैल्यू कितना दे रखा था, तो मैंने निकाला है कि BC वैल्यू कितना है 5√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर का वैल्यू 25, 5√3 का स्क्वायर देखो, तो 5√3 का स्क्वायर अगर बोले निकालने को तो कैसे निकालेंगे, तो पहले 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब √3 इंटू 3, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 क्या होता है, तो 3 होता है, तो 25 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, है ना। समझे आप लोग, तो 75 कर लोगे आप, 75 प्लस 25 कितना हो गया, ये 100 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट ये एच स्क्वायर का वैल्यू आया, दिस इम्प्लाइज एच का वैल्यू क्या हो जाएगा √100। हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर एच का वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर या यूनिट सेंटीमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और -10 सेंटीमीटर होगा, मगर नेगेटिव तो होगा नहीं, जिसे हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि हाइपोटेनस में क्या था, एसी था, एसी का वैल्यू क्या निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। तो मैं एक क्वेश्चन को एक वीडियो में बना रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोस में आपको सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए एग्जाम्पल के, और थोड़ा डिटेल वे में, और आप लोग जब भी एग्जाम्पल बनाना है एनसीईआरटी का तो अवॉइड करना फिगर देखने का, इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा नोट डाउन कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी क्या करो ना कि क्वेश्चन पढ़ो, खुद से डायग्राम बनाओ और फिर से ड्रॉ करो। ये अगर हैबिट बन जाएगा ना, तो अभी जो सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री है वो पढ़ना है, तो उसमें आप लोगों को हैबिट बन जाने से बहुत फ़ायदा देगा आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।